अक्सर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए नाखूनों को एकदम भूल जाते हैं, या फिर अगर नाखूनों में कोई छोटा मोटा बदलाव दिखे तो उसे सिर्फ खूबसूरती से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण में हम एक बिल्कुल अलग पहलू पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि नेल फंगस यानी नाखूनों में फंगस की शुरुआत कैसे होती है, इसके पीछे के असली कारण क्या है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, हम एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में जानेंगे जो शायद इस वक्त हर किसी के घर में मौजूद है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय के अंदर चलते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि जब नाखून पीले पड़ने लगें या छिलकर उखड़ने लगें तो क्या ये सिर्फ एक मामूली सी कॉस्मेटिक परेशानी है या फिर हमारे शरीर के अंदर चल रही किसी गहरी समस्या का इशारा। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अरे ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि ये छोटे छोटे बदलाव असल में एक बहुत बड़े संक्रमण की चेतावनी हो सकते हैं और इसे समय रहते समझना बेहद जरूरी है। अगर हम स्रोतों पर नजर डालें तो फंगस के संक्रमण को पहचानने के 4 बहुत ही साफ लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहले, नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगता है। ये एकदम शुरुआती विजुअल संकेत है। इसके बाद नाखून अपनी प्राकृतिक चमक खोकर मोटे और भद्दे दिखने लगते हैं। तीसरी स्टेज में ये इतने कमजोर हो जाते हैं कि आसानी से टूटने लगते हैं, और अगर इस पॉइंट पर भी ध्यान न दिया जाए तो चौथी स्टेज आते आते नाखून अपनी जगह छोड़कर पूरी तरह से उखड़ने लगते हैं। ये 4 निशान बिल्कुल साफ बता देते हैं कि नाखूनों को तुरंत मदद की जरूरत है। तो आखिर इसके पीछे असली गुनहगार कौन है? असल में इसके 3 मुख्य बायोलॉजिकल कारण हैं: यीस्ट, फंगस और मोल्ड्स। ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें नमी और अंधेरा बहुत पसंद है, जैसे कि दिन भर पहने हुए पसीने से भरे बंद जूते। जब ये जीव नाखूनों के संपर्क में आते हैं तो ये बस बाहर नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे नाखून की परतों के एकदम अंदर जाकर अपना घर बना लेते हैं। तो ये कोई बाहर लगी हुई गंदगी नहीं है जिसे धोकर साफ कर लिया जाए, बल्कि ये एक प्रॉपर जीवित संक्रमण है जो उन सभी लक्षणों को जन्म देता है जिनकी हमने अभी बात की। अब अगर इस संक्रमण को यूं ही छोड़ दिया जाए तो मामला कितना बिगड़ सकता है। हमारे स्रोतों में इसे लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। अगर सही समय पर इलाज नहीं होता है तो इसके नतीजे सच में काफ़ी दर्दनाक हो सकते हैं। नाखून इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि वो ऊपर से पूरी तरह से छिलकर अलग हो सकते हैं, और ये सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता, बल्कि चलने फिरने, जूते पहनने या रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम करने में भी एक भयंकर दर्द और परेशानी पैदा कर सकता है। इसीलिए शुरुआती दौर में ही इसे पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ठहरिए, सबसे बड़ा सरप्राइज तो अब आने वाला है। इसका एक बहुत ही कारगर समाधान किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि शायद हमारी अपनी दवाइयों वाली अलमारी में रखा है। हमारे स्रोत एक बहुत ही अचूक और आसान घरेलू उपाय की तरफ इशारा करते हैं, और वो है विक्स वेपोरब का इस्तेमाल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, वही विक्स जिसे हम सर्दी और खांसी दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सच में एक हैरान कर देने वाला खुलासा है कि एक आम सा कोल्ड ऑइंटमेंट नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए इतना असरदार साबित हो सकता है। कभी-कभी सबसे बेहतरीन उपाय वही होते हैं जिनसे हमें सबसे कम उम्मीद होती है ना? तो इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? स्रोत ने इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा 4 कदम का रूटीन बताया है। स्टेप 1, अपने पैरों को अच्छी तरह धोकर एकदम सुखा लें। याद रहे, नमी फंगस का सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए पैरों का पूरी तरह सूखा होना बहुत जरूरी है। स्टेप 2, विक्स वेपोरब को सीधे उस हिस्से पर लगाएं जहां फंगस है। स्टेप 3, और ये सबसे अहम है, ऑइंटमेंट को सिर्फ ऊपर से लगाकर नहीं छोड़ना है, बल्कि ये पक्का करना है कि वो नाखून के अंदर गहराई तक जाए। और आखिरी स्टेप, इस पूरी प्रक्रिया को दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम दोहराना है। बस इतना सा ही रूटीन है जिसे आसानी से अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की प्रो टिप है जो इस पूरे प्रोसेस को और भी ज्यादा असरदार बना देती है। क्या ठंडे विक्स की जगह इसे थोड़ा सा नरम करके लगाना ज्यादा फायदेमंद है? स्रोत कहता है बिल्कुल 100%। इसे लगाने से पहले बस हाथों की गर्मी से या किसी साफ कपड़े के बीच रखकर इसे हल्का सा नरम कर लेना चाहिए। ऐसा करने से विक्स बहुत मुलायम हो जाता है और फिर इसे लगाना न सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि ये नाखून के एकदम अंदर यानी नेल बेड तक बहुत गहराई से पहुंच पाता है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इस सिंपल से रूटीन को फॉलो करने के फायदे क्या हैं?
स्रोत के मुताबिक अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये फंगस को काफी हद तक कम कर देता है। इसके साथ ही ये कमजोर हो चुके नाखूनों को दोबारा मजबूत बनाता है और भविष्य में होने वाले किसी भी फंगस या बैक्टीरिया के हमले से एक सुरक्षा कवच भी देता है। और सबसे अच्छी बात, ये एक बेहद आसान, सुरक्षित और सस्ता उपाय है। लेकिन हाँ, स्रोत ने यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात जोड़ी है। ये नुस्खा तभी काम करेगा जब इसका इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाए और साफ सफाई का कड़ाई से ध्यान रखा जाए, क्योंकि बिना हाइजीन के कोई भी उपाय जादू नहीं कर सकता। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बात सोचने वाली है। अगर सर्दी जुकाम में काम आने वाला एक साधारण सा मलहम नाखूनों के फंगस जैसी जिद्दी बीमारी को मात दे सकता है, तो हमारे घरों में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों में ऐसे और कितने ही छिपे हुए फायदे हो सकते हैं। शायद हमारे ही घरों की अलमारियों में ऐसे कई और राज दफन हैं जिनका हमें अभी तक कोई अंदाजा ही नहीं है। सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के लिए बस इतना ही।